जैसा कि दोस्तों सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रीवियस पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और एनिमल में सेक्स डिटर्मिनेशन के कुल 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, सेकंड है मेटाबॉलिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, थर्ड है हार्मोनली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन और लास्ट है इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि जेनेटिकली कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम मैकेनिज्म या फिर हम कह सकते हैं हेट्रोगैमिएसिस। सेकंड है जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म। थर्ड है मेल हैप्लॉइडी ORR हैप्लोडिप्लोई मैकेनिज्म और लास्ट है सिंगल जीन कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम मैकेनिज्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट सभी हैं और सभी से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम सभी टाइप को डिटेल से पढ़ेंगे और विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की या फिर हेट्रोगैमिएसिस की। इन जनरल सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिसाइडेड बाय क्रोमोसोम। तो जनरली देखा जाए तो किसी भी जीव का जो लिंग है यानी कि सेक्स है वह उसके क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। लेकिन कुछ जीवों में ये देखा गया है कि उनमें जो सेक्स का डिसीजन होता है वो इन्वायरमेंटली या फिर हार्मोन के थ्रू इंड्यूस होता है, प्रेरित होता है, जिसके कारण उनके जो सेक्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो आने वाले दिनों में हम इन टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी हम बात करेंगे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की। हैंकिंग फाउंड इन सम इंसेक्ट 2 टाइप ऑफ स्पर्म, सम स्पर्म शो एन एलिमेंट एंड अदर इज लैकिंग दैट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हैंकिंग ने देखा था कि कुछ जो इंसेक्ट है यानी कि कुछ कीट जो है वो 2 तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्पर्म में आपको सेक्सुअल एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, कुछ में ये सेक्सुअल एलिमेंट्स नहीं होते। तो सबसे पहले एन स्टेवन और उनके सहायक यानी कि कोवर्कर ने देखा कि 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। पहला है ऑटोसोम्स और दूसरा है एलोसोम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ऑटोसोम्स होते हैं ये कहीं भी सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि इन क्रोमोसोम का कहीं भी सेक्स के डिटर्मिनेशन में कोई योगदान नहीं होता। तो जैसे अगर हम बात करें मानव के केस में, तो मानव के केस में आपको 44 यानी कि 22 जोड़े ऑटोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो ऑटोसोम्स होते हैं इनमें जीन कंटेन होते हैं सोमैटिक कैरेक्टर के लिए, यानी कि ऑटोसोम्स जो होते हैं वो सोमैटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। वही हम बात करें क्रोमोसोम के सेकंड टाइप की जो कि है एलोसोम्स, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम या फिर हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। तो यही क्रोमोसोम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए और इसी के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि उसकी आने वाली जनरेशन मेल होगी या फिर फीमेल होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मानव के केस में, तो जो फीमेल है वो होती है XX और जो मेल होता है वो होता है XY। तो X और Y ये दोनों क्या है, एलोसोम्स है या फिर हम कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम है। तो यदि हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन को देखें तो इसमें 2 मेजर सिस्टम होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने का। पहला है हेट्रोगैमेटिक मेल और सेकंड है हेट्रोगैमेटिक फीमेल। तो यदि हम बात करें हेट्रोगैमेटिक मेल की, तो जो मेल होते हैं इस केस में 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द मेल हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलोसोम्स, यानी कि इस केस में मेल के पास 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एलोसोम्स होते हैं, X एंड Y। और वहीं इस केस में जो फीमेल होती हैं वो आइडेंटिकल क्रोमोसोम रखती हैं, यानी कि इनका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है दोनों एक ही जैसा होता है और दोनों क्रोमोसोम होते हैं XX। इसलिए इस केस में जो फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक होती है। अब यदि हम हेट्रोगैमेटिक मेल के टाइप्स की बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है XX XY टाइप, इसमें जो XX है वो फीमेल है और XY मेल है, क्योंकि मैंने बताया है कि मेल क्या होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होते हैं, तो मेल इसमें होंगे XY। वहीं सेकंड टाइप है XX X0 टाइप, यानी कि जो फीमेल होगी वो होगी XX होमोगैमेटिक और जो मेल होगा वो होगा X0 टाइप। तो आइए इन दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो मेल हेट्रोगैमेटिक का पहला टाइप लेते हैं XX XY
टाइप। तो इस केस में जो फीमेल होगी वो XX क्रोमोसोम रखेगी और जो मेल होगा वो रखेगा XY टाइप। और इस तरह का जो क्रोमोसोम है आपको मानव के केस में देखने को मिलेगा। मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें मेल और फीमेल दोनों के पास क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, यानी कि दोनों के पास 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल में सेम होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 लिखा हुआ है दोनों के केस में। बस डिफरेंस होता है यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम की। तो मेल में XY क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो होता क्या है कि जो मेल होता है वो 50% X क्रोमोसोम वाले स्पर्म प्रोड्यूस करता है और 50% Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म प्रोड्यूस करता है। परंतु अगर हम देखें फीमेल के केस में, तो फीमेल के केस में 100% आपको केवल X क्रोमोसोम वाले ही ओवा दिखाई देंगे। अब यदि मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से फ्यूज़ होता है तो आपको मिलता है फीमेल, यानी कि बेबी गर्ल होगी। अब यदि फीमेल का जो X क्रोमोसोम है मेल के Y क्रोमोसोम से फ्यूज़ होता है तो उस केस में आपको मिलेगा मेल, यानी कि बेबी बॉय। तो ये था XX XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आपको मानव के केस यानी कि ह्यूमन केस में और ड्रोसोफिला के केस में देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं मेल हेट्रोगैमेटिक का दूसरा टाइप, जो कि है XX X0 या फिर कह सकते हैं XX XO टाइप। तो इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो सबसे पहले मैकलंग ने ग्रास ऊपर में खोजा था। तो इसमें होता क्या है कि जो फीमेल है वो XX टाइप की होती है और जो मेल होता है वो X नॉट टाइप का होता है। तो इस केस में होता क्या है कि जो मेल होता है इसके पास केवल एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होता है और वो अनपेयर्ड होता है, यानी कि अनपेयर्ड X क्रोमोसोम होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है X नॉट। तो इस कारण होता क्या है कि इस केस में जो मेल होता है वो डिसिमिलर गैमेट प्रोड्यूस करता है, यानी कि दो अलग अलग तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है। और जो फीमेल होती है वो केवल एक तरह के गैमेट प्रोड्यूस करती है जिसके पास X क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल जो होता है 50% स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो कि X क्रोमोसोम के साथ होता है, और बाकी जो 50% स्पर्म होते हैं जिसमें X क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, जैसा कि आप राइट साइड फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेल होता है वो दो तरह के गैमेट बनाता है, एक इवन होता है और दूसरा होता है ऑड। इवन वाले में ऑटोसोम्स और X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि जो ऑड होता है उसमें केवल ऑटोसोम्स पाया जाता है, X क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आप मेल ग्रासहोपर के कैरियोटाइप को देख सकते हैं। AA ऑटोसोम्स है और X नॉट इसका सेक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर O का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं नॉट बोल रहा हूँ, कहीं कहीं आप O भी बोल सकते हैं। तो दोनों सही है, आपको जैसा लगे, आप X नॉट बोलिए या फिर XO बोलिए। अब यदि आप फीमेल के कैरियोटाइप को देखें तो फीमेल में आपको ऑटोसोम्स देखने को मिलेंगे और जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो दोनों XX होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो फीमेल होगा वो 100% X क्रोमोसोम वाले ओवा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो 50% जो होंगे वो X क्रोमोसोम रखेंगे और जो 50% होंगे उसमें X क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा। तो इसमें आपको केवल ऑटोसोम्स ही देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा। तो अगर ये वाला जो स्पर्म है ये इस वाले ओवा से फ्यूज़ होता है तो यहाँ पर बनेगा आपका XX, यानी कि इसका X और इसका X मिला तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, फीमेल ग्रासहोपर मिलेंगे। अब यदि मेल का ये वाला क्रोमोसोम जिसके पास X क्रोमोसोम नहीं है, केवल ऑटोसोम्स है, वह फीमेल के X वाले से फ्यूज़ होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा X और O या फिर X नॉट। तो यहाँ पर मेल ग्रासहोपर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही डिटरमाइन हो रहा है। तो दोस्तों अभी हमने मेल हेट्रोगैमेटिक के 2 टाइप्स देखे, XX X नॉट और XX XY टाइप। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है फीमेल हेट्रोगैमेटी, यानी कि इसमें जो फीमेल होगी वो दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगी और जो मेल होगा वो होगा होमोगैमेटी, यानी कि वो केवल एक ही प्रकार के गैमेट बनाएगा। तो फीमेल हेट्रोगैमेटी भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप हम देखेंगे जेड नॉट और जेड जेड टाइप। तो आप इसे ZO या फिर जेड नॉट दोनों पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको जनरली मॉथ और सम बटरफ्लाई में देखने को मिलता है। तो इस केस में होता क्या है, फीमेल हैव 1 क्रोमोसोम लेस देन मेल। तो इसमें होता क्या है कि फीमेल के पास मेल से एक क्रोमोसोम कम होते हैं और वो क्या होता है, अनपेयर होता है। तो इसके पास अनपेयर्ड
जेड क्रोमोसोम पाए जाते हैं फीमेल के केस में। इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, जेड नॉट, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही अनपेयर्ड जेड क्रोमोसोम है। जबकि मेल के केस में आप देखेंगे आपको जेड और जेड दोनों क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे जो कि होमोलॉगस होंगे। तो इस तरह से जो फीमेल होगी वो केवल डिसिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, जबकि मेल में आप देख सकते हैं केवल एक ही तरह का गैमेट जेड बनेगा। यहाँ पर ए जेड लिखा है, ए का मतलब है ऑटोसोम्स और जेड का मतलब है इसका जेड क्रोमोसोम। जबकि फीमेल के केस में आप देख सकते हैं दो तरह के गैमेट बनेंगे, ए जेड और ए ओ। तो जो 50% ओवा होंगे उसमें जेड क्रोमोसोम होगा और जो 50% ओवा होंगे उसमें जेड क्रोमोसोम नहीं होगा, सिर्फ ऑटोसोम्स होगा। जबकि मेल के केस में हम देखेंगे तो जितने भी स्पर्म होंगे सभी में आपको जेड क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। अब यदि हम देखें तो मेल का जो स्पर्म है यदि फीमेल के जेड क्रोमोसोम से फ्यूज होता है तो उस केस में मिलेगा आपको जेड जेड, यानी कि यहाँ पर बनेगा मेल। अब यदि फीमेल का ओवा जिसमें कि केवल ऑटोसोम्स है, ठीक है, फीमेल का ऑटोसोम्स वाला ये वाला जो ओवा है जब मेल के स्पर्म से फ्यूज होगा तो इस केस में आप देखेंगे कि जेड ओ यानी कि जेड नॉट बनेगा, यानी कि बनेगा फीमेल। तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको कुछ बटरफ्लाइज में और मोथ्स में देखने को मिलेगा जो कि होता है जेड ओ जेड जेड टाइप। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी के सेकंड टाइप की ओर, जो कि है जेड डब्ल्यू जेड जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक है यानी कि जेड डब्ल्यू है, और जो मेल है वो है जेड जेड यानी कि होमोगैमेटिक। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो मेल और फीमेल है इन दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। जबकि पीछे हमने जो देखा जेड नॉट और जेड जेड उसमें मेल और फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते, परंतु इस केस में दोनों में सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स को अगर मिलाकर देखें तो क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। तो मेल में देखें तो जेड जेड सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और ये एक ही तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और यदि फीमेल के केस में देखें तो इसमें जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दो तरह के ओवा प्रोड्यूस करते हैं, एक होगा जेड और दूसरा होगा डब्ल्यू। तो जब फीमेल का डब्ल्यू ओवा फ्यूज़ करता है जेड स्पर्म से तो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है जेड डब्ल्यू यानी कि फीमेल, और फीमेल का जब जेड ओवा स्पर्म के जेड से फ्यूज़ करता है तो वहाँ पर बनता है मेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वह केवल फर्टिलाइजेशन के समय ही डिटरमाइन होता है, यह इसके पहले डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेस में देखने को मिलता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इस टॉपिक से कई एमसीक्यू भी बनते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके सभी एमसीक्यू देख सकते हैं, तो ज़रूर आप उस एमसीक्यू को देखिएगा। तो आज के इस वीडियो के साथ जेनेटिकली कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन का फर्स्ट टाइप यानी कि सेक्स क्रोमोसोम मैकेनिज्म खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जीनिक बैलेंस सेक्स डिटर्मिनेशन को देखेंगे और ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का थर्ड पार्ट होगा। तो सभी टॉपिक पर वीडियो आपको पार्ट वाइज आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।